मैं रहस्य हूँ। मेरा काम है छुपना। आपकी करोड़ों पीढ़ियाँ और युगों युगों के जीवों के वे रहस्य जो सबको लगता है कि सिर्फ वे जानते हैं, वो मैं हूँ। हम तब तक छुपे रहते हैं जब तक हमारे स्वामी काल यानी कि समय हमें आज्ञा नहीं देते कि किसी के सामने आ जाओ। और आज हमें आज्ञा मिली है उन व्यक्तित्व के जीवन रहस्य को आपके सामने लाने की जिनको जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लाखों हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। परंतु भाग्यवश समय ने अनगिनत युगों के अनगिनत जीवों में से आपको और इस घड़ी को चुना है ब्रह्मांड के वो सारे बड़े रहस्य को सामने लाने के लिए। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कस के पकड़िए, क्योंकि हमारा रथ आपको उड़ा ले जा रहा है आज से 93 करोड़ वर्ष पीछे, वैवस्वत मनवंतर के 24वें और इस कल्प के 450वें त्रेता युग में। अरे वाह, क्या ठंडी सी शीतल हवा चल रही है और कितनी शुद्ध है ये नदी। ये तो माँ गंगा ही हो सकती है। इतने सुहावने वन, पर्वत, नदी और इन सबके बीच में ये सुंदर सा आश्रम, कितनी पवित्र जगह लग रही है। ये मन कर रहा है कि माला लेकर शांति से बैठ जाए और आनंद से प्रभु का स्मरण करें। ये ऐसी तो कौन सी पवित्र जगह है रहस्य प्रभु? यह पवित्र हिमालय की वो गोपनीय गुफा है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना तप और भगवान का स्मरण करने आते हैं। उन्हीं के पवित्र तप के लिए यहाँ पर यह पुनित आश्रम बनाया गया है और उन्हीं के पवित्र तप से यह आश्रम इतना उज्ज्वलित और अतिशय सुंदर हो उठा है। ओह, परंतु हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी हजारों वर्षों के लिए क्या यहाँ तप करना है? नहीं नहीं, कलयुग में वो शक्य है भी नहीं और ज़रूरी भी नहीं है। कलयुग का युग धर्म एक ही है, प्रसाद रूपे दाल रोटी खाओ और अरे हरि बोल रहस्य प्रभु। हमें पता है ये कौन है। ये तो साक्षात मुनि वाल्मीकि, व्यासदेव और ध्रुव प्रहलाद जैसे महान हरि भक्तों के परम महान गुरु और देवों के भी ऋषि देवर्षि नारद है। क्या बात है, आज सुबह सुबह उनका दर्शन करवा के आपने हमें धन्य कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रहस्य प्रभु। आपने आज हमें 12 महाजनों में से हमारे प्रिय महाजन के दर्शन करवा के हमें प्रसन्न कर दिया। हमें अच्छा लगा ये देख के कि आपको यह ज्ञात है कि नारद मुनि कितने महान हैं। अब आज के लिए जो आपको सिखाना है वो और भी आसान हो गया। हाँ, क्या सीखना है रहस्य प्रभु? देखो और सीखो। नारद मुनि भगवान का नाम अपने मधुर कंठ और मधुर वीणा से गाते हुए आकाश मार्ग से उस पुनीत आश्रम के ऊपर से जा रहे थे कि उनकी नज़र उस आश्रम पर पड़ी और वो नीचे आकर इस आश्रम को निहारने लगे। पर्वत, नदी और वन की शोभा देखकर उनके मन में अपने स्वामी लक्ष्मीकांत के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ और वहीं पर वे रुक गए और निर्मल मन से समाधि में बैठ गए। समाधि में? पर जब तक हमें पता है, हाँ आप सही हो, उनको दक्ष प्रजापति का श्राप है कि वो 2 दंड यानी कि कलयुगी समय के हिसाब से 1.25 घंटे से अधिक किसी भी स्थान पर नहीं ठहर सकते। हर लोकों में ऐसे ही घूमते ही रहना होगा। परंतु हर मुश्किल का रामबाण इलाज है शुद्ध हृदय से किया गया हरिनाम। उन्होंने भी जब यहाँ आकर शुद्ध मन से प्रीतिपूर्वक भगवान का स्मरण किया तो वह श्राप रुक गया। पर यह देख के इंद्र डर गए कि नारद मुनि वैसे भी महाजन हैं और अगर ये ऊपर से ऐसी समाधि में तप कर लेंगे तो हो सकता है कि स्वर्गासन भी मांग ले। यह सोच के उन्होंने तुरंत कामदेव को बुलाकर कहा, आप मेरे कल्याण के लिए अपनी पूरी सेना के साथ वहां पर जाइए। शास्त्र कहते हैं कि जैसे सिंह को देखकर एक कुत्ता अपनी सूखी हड्डी लेकर भी भाग जाता है, वैसे ही जो लोग संसार के विषयों के लोभ में रहते हैं वो भी निरंतर अपनी तथाकथित संपत्ति को लेकर डरते रहते हैं। तो कामदेव उस आश्रम में गए और अपनी माया से एकदम सुंदर ऋतु का निर्माण किया। वृक्षों पर अनेक प्रकार के फल फूल लग गए, कोयल बोलने लगी और मोर गूंजने लगे। अंदर की काम वासना जगाने वाली सारी मंद शीतल सुगंधित हवाएं चलने लगी। नारद मुनि की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव की सबसे सुंदर अप्सराएं वहां उनके आसपास मनमोहक हाव भाव के साथ नाचने लगी। पर नारद मुनि तस से मस्त न हुए। यह देख के धीरे धीरे कामदेव डरने लगे कि ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मैं मूर्ख उनकी मर्यादा तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं जिनके रक्षक स्वयं लक्ष्मीकांत हैं।
यह सोच के कामदेव अपने सारे सहायकों को समेटकर हार मानकर नारद मुनि के पैर पड़ गए और उनकी माफी मांगने लगे, परंतु नारद मुनि को कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने कामदेव को प्रेम से समझाकर शांत कर दिया और कामदेव ने उनको नमन किया और फिर आज्ञा पाकर सहायकों के साथ वापस स्वर्ग को उड़ चले। वहां जाकर उन्होंने इंद्रदेव को सब कुछ बताया। यह सुनकर स्वयं इंद्रदेव ने भी अपना मस्तक नमाकर नारद मुनि को प्रणाम कर लिया। पर अब यह सब अनुभव कर नारद जी को मनोमन कामदेव को जीतने का घमंड आने लगा और वे गए शिव जी के पास और जाकर उनको पूरी बात सुनाई और बात ही बात में व्यंग्य करने लगे। हे शिव जी, आपकी ही तरह हमने भी कामदेव को जीत लिया है। उनकी सारी सेनाओं और तरकीबों को हम अभी अभी हरा कर आ रहे हैं। अब आप ही सोचो कि हम जैसा जो दिन रात भगवान की शरण लेकर बैठा है, उन्हें भला कौन कामदेव मात दे सकता है। यह सुनकर शिवजी मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि वे इन बातों के पीछे की आड़ में नारद जी के अंदर उठ रहे घमंड को स्पष्ट देख सकते थे। यह देख के वो बोले, हे मुनिवर, हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि जैसे यह कथा आपने हमें सुनाई है, उस तरह जाकर गलती से भी भगवान विष्णु को न सुना देना, और चर्चा चले तो भी इस बात को छिपा के ही रखना, क्योंकि शिवजी भली भांति अपने भगवान को और उनके स्वभाव को जानते हैं। वे अपने भक्त के भले के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो दुनिया की या उनके भक्त की नज़रों में कितना भी गलत लगे। पर शिवजी का यह उपदेश नारद जी को अच्छा नहीं लगा और वे ब्रह्मलोक को उड़ चले। फिर एक दिन नारद जी भगवान के गुण गाते गाते भगवान के निवास स्थान क्षीर सागर को चले गए। भगवान प्रसन्न होकर खड़े हुए और उनसे मिलकर बोले, हे मुनि, बड़े दिनों बाद दया की, कहाँ थे अब तक? अब यहाँ शिवजी के मना करने पर भी नारद जी ने कामदेव वाला पूरा किस्सा भगवान को सुना दिया। पर भगवान नारद जी के मन के आर पार देख रहे थे कि जो संयम नारद जी ने हरिनाम से पाया था, उसका श्रेय वो धीरे धीरे अपने आप पे लेकर वो घमंड उनमें ला रहे थे। यहाँ भगवान थोड़ा मुंह रुखा करके बोले, अरे नारद मुनि, आपके स्मरण मात्र से लोगों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। तब आपके लिए काम को जीतना कौन सी बड़ी बात है? मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य युक्त धीर बुद्धि हो, आपको भला कामदेव पीड़ित कर सकते हैं क्या? नारद जी ने थोड़ा मुंह मुड़कर बोला, हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। पर भगवान ने देख लिया कि इनके हृदय में भारी गर्व रूपी वृक्ष के अंकुश फूट चुके हैं, तो अब तो भगवान ने सोचा कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे भक्त को मैं ऐसे हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसे में नारद जी नमन करके चल दिए और यहाँ भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दे दी कि आप अपना काम करना शुरू कर दो। नारद जी जहाँ जा रहे थे, उनके रास्ते में 400 कोस लंबा चौड़ा नगर आ गया। उसको देख के लगे जैसे साक्षात वैकुंठ हो और हजारों कामदेव और रथियों ने शरीर धारण कर लिया हो, और वहाँ शूलनिधि नामक राजा असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के साथ जन समाज पर राज्य कर रहा था। उनका ऐश्वर्य 100 इंद्रों के बराबर था, जो रूप, बल और नीति का स्थान था। उनके वहाँ एक सुंदर सी राजकुमारी थी जिनका नाम था विश्वमोहिनी। वे इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता देख के अप्सराओं के झुंड भी शर्मा जाए, और तो और सुंदरता के भी ऊपर सर्वगुण संपन्न। आखिर भगवान की माया थी, उसकी क्षमा बखानी जा सकती है क्या? तो नारद जी घूमते घूमते वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां उन विश्वमोहिनी का स्वयंवर चल रहा है। तो राजा ने मुनि को सत्कार कर बिठाया और कहा कि ये मेरी पुत्री है, कृपया हृदय में देखकर उनके गुण और दोष बताइए देवर्षि। उसके रूप को देखकर नारद जी अपना वैराग्य भूल बड़ी देर तक देखते रह गए। उसके लक्षणों को निहार कर वो अपने आप को भूल गए, मनोमन प्रसन्न हो गए, पर दिखाया नहीं। उन्होंने देखा कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर होगा, उसे कोई रणभूमि में जीत न सकेगा। ये जिनको अपना स्वामी बनाएगी, समस्त जन उसकी सेवा करेंगे। परंतु यह सब सोचकर उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि लड़की सुंदर लक्षण वाली है। इतना कहकर वो चले गए और मन में सोचने लगे कि कैसे ये राजकन्या मिलेगी। इस समय जब तब तो कर नहीं सकते, अभी पाने के लिए तो बड़ी छवि वाला महान रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मोहित हो जाए और वरमाला पहना दे। एक काम करता हूँ, भगवान से उन्हीं का रूप मांग लेता हूँ, फिर ताकत है किसी की हमारे आगे कन्या को जीत सके। यह सोच उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान प्रकट हो गए तो मुनि को ठंडक पहुंची। अब काम होगा। बड़ी दीनता के साथ उन्होंने सब बताया। फिर बोले, हे प्रभु, अभी कोई और उपाय नहीं है। अगर हमारा रूप हरि के समान हो जाए तब जाके राजकुमारी विजयमाला पहनाएगी। तो प्रभु कृपया, हमारा मतलब जिस तरह मेरा कल्याण हो वैसा कुछ जल्दी से कीजिए। मैं आपका दास हूँ,
अपनी माया का विशाल बल देख भगवान मनोमन मुस्कुराकर बोले, हे नारद, जिस तरह तुम्हारा परम कल्याण हो वैसा ही हम करेंगे और कुछ नहीं। हमारा वचन झूठा नहीं होगा। रोग होने पर रोगी ऐसी ही चीजें मांगता है जो उसके लिए हानिकारक होती है, परंतु वैद्य उसको नहीं देता है। ऐसे ही तुम्हारी भलाई करने की ही हमने ठानी है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। इतना सटीक बात को भी माया में अधीन नारद जी नहीं समझ पाए। फिर वे तुरंत ही सज धज कर स्वयंवर में चले गए और राजाओं के बीच में जाके मुस्कुराते हुए बैठ गए, यह सोच के कि अब तो हरि स्वरूप है हमारे पास, तो अब तो कोई कन्या हमें ठुकरा ही नहीं सकती। परंतु उनको ये ज्ञात नहीं था कि जब उन्होंने हरि का रूप मांगा तो हरि का मतलब भगवान हरि और हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो भगवान ने उनके कल्याण के लिए उन्हीं शब्दों की माया जाल में उनको फंसा दिया था। तो सभी लोग वहां पर उनको नारद जी मानकर नमन कर रहे थे, परंतु वहां सभा में 2 रुद्रगण ब्राह्मण के वेश में आए थे। उनको सब भेद पता था, तो वे उनकी मश्करी करते कि वाह, भगवान ने सुंदरता तो सिर्फ इन्हें ही दी है, राजकुमारी तो इनको स्वयं हरि जानकर इन्हें ही जयमाला पहनाएगी। मुनि का मन ऐसे स्त्री में मोहित देखकर वे शिवदूत उनका मजा ले रहे थे। नारद मुनि उठपुटांग बातें सुन भी रहे थे, फिर भी समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें शिवगण का मजाक सत्य लग रहा था। ऐसे में राजकुमारी अपनी सखियों के साथ किसी राजहंसिनी की तरह धीरे से आई और नारद जी शान से फूले बैठे थे, वो खड़े हो गए, परंतु उनके सामने देखे बिना ही मुंह बनाकर राजकुमारी क्रोध में आगे चली गई। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई। मुनि बार बार ऊपर उठते और घबराते। यह देख वो शिवगण और मुस्कुराते और मजाक उड़ाते, परंतु आगे जाके देखा कि स्वयं भगवान अंत में एक सुंदर राजन का रूप धरे वहां पर आ गए थे। तो राजकुमारी ने प्रसन्न होकर उनको जयमाला पहना दी और दुल्हन श्रीनिवास विष्णु ले गए। और यहाँ मुनि की बुद्धि अज्ञान से नष्ट हो गई, एकदम व्याकुल हो उठे। तब हर गण बोले, जरा अपना मुंह तो देखो। यह सुन नारद जी ने जाके पानी में अपनी छवि देखी और क्रोधित होकर कठोर श्राप दे दिया, हे कपटी पापियों, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, फिर किसी मुनि पर हंसी करना। नारद जी ने फिर से पानी में देखा तो फिर अपना मुख्य रूप वापस पाया देखा, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए और तुरंत वैकुंठ को दौड़े, यह बोलते बोलते कि श्राप दे दूंगा या तो मर जाऊंगा। संसार में जिन्होंने मेरी हंसी कराई उनको श्राप दे दूंगा, वरना मर जाऊंगा। जाते जाते उनको भगवान राजकुमारी और लक्ष्मी के साथ रास्ते में ही मिल गए और वे बोले, हे मुनि, ऐसे व्याकुल होकर किधर चले? परंतु भगवान की माया के अधीन हुए नारद जी को ज्ञान ही नहीं रहा और बहुत खरी खोटी सुनाने लगे। दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती आपसे, आपका मन मैला है, एकदम मैला, छलिया हो छलिया। समुद्र मंथन में भी शिवजी को विष भी ने भेज दिया, दैत्यों को मदिरा पिला दी और स्वयं मणियों और लक्ष्मियों को ले गए। वो छल का स्वभाव अभी गया नहीं है आपका, तुम्हारा ऊपर कोई है नहीं, इसलिए एकदम स्वच्छंद होकर जो मन में आता है वो करते रहते हो। पर इस बार अपने किए का फल जरूर पाओगे। जाओ, जिस मनुष्य शरीर से तुमने मुझे ठगा है उसी शरीर को धारण करोगे और जैसे मुझे किया है वैसे ही स्त्री के वियोग से तुम भी दुखी होगे, और तब जिन बंदर प्रजाति का मुंह मुझे दिया था उन्हीं प्रजाति से तुम्हें सहाय लेनी पड़ेगी। तो भगवान ने श्राप को स्वीकार किया और तुरंत अपनी माया जोरावरी खींच ली। तो वहां से राजकुमारी अदृश्य, लक्ष्मी जी अदृश्य और वहां से पूरा राज्य, राजा, प्रजा सब कुछ अदृश्य। यह देख नारद जी अत्यंत भयभीत हो गए, भगवान के चरणों में पड़ गए और बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाले प्राणनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप झूठ हो जाए। पर फिर भगवान बोले, नहीं, यह हमारी ही इच्छा थी, और भला हम हमारे भक्त के बोल कैसे झुठला दें। यह सुन के मुनि बोले, परंतु मैंने आपको बहुत बहुत बुरा भला बोला है, उसका पाप कैसे मिटेगा? तो फिर प्रभु बोले, भगवान शंकर की बात नहीं मानी थी, तभी ये बड़ा क्लेश हुआ है, तो अभी उन्हीं की शरण में जाओ, तभी हृदय में शांति मिलेगी। यह सुन नारद जी प्रणाम कर सत्यलोक को चले। रास्ते में वे शिवगण मिले जो उन पर सभा में हंस रहे थे। मुनि को वापस प्रसन्न और अज्ञान रहित देखकर वे उनके पैर पड़ गए और उनको माफी मांगने लगे। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं शिवगण हैं, हमने पाप किया है, पर आप तो दयालु हैं, हमें दिए श्राप की दया कीजिए। यह सुनकर मुनि बोले, चिंता मत करो, तुम दोनों धरती पर राक्षस बन के जन्म जरूर लोगे, पर अपार ऐश्वर्य, प्रताप और बल पाओगे, और जिस दिन तुम संसार जीत जाओगे स्वयं भगवान आकर तुम्हें मारकर मुक्त करेंगे और फिर कभी इस संसार में नहीं पड़ोगे। यह सुनकर शिवगण मुनि को नमन कर चले गए
और काल आने पर राक्षस योनि में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म ले लिया। हे भगवान रहस्य प्रभु, ये तो भारी लीला दिखा दी आपने भगवान की, परंतु इस लीला को समझे कैसे? इसके अंदर छुपे मर्म, सीख के रहस्य को हम कैसे समझें? आप इसको बताने की कृपा करें। नारद जी इतने महान होने पर भी ऐसा क्यों फंस गए? इस लीला से हमें क्या क्या सीखना चाहिए? हमें पता था आप पूछोगे। बताते हैं। यहाँ हमें नारद जी को नीचे भाव से नहीं देखना चाहिए। वे संसार की वृत्तियों से एकदम परे है और महान ही है, परंतु यह लीला करने के लिए भगवान ने उनको चुना क्योंकि वो हमें दिखाना चाहते हैं कि नारद जी जैसे महान ऋषि भी भगवान की माया के जंजाल में फंस जाते हैं, तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, क्या ही है। और एक खास बात सीखनी चाहिए ये कि भक्त को कभी भी अपने संयम और वैराग्य पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैराग्य हरिनाम की शरण से ही आया है, हमारी स्वयं की ताकत से नहीं आया है। और एक बात ये भी सीखनी चाहिए कि मोह में फंसा जीव कैसे पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है और वो सटीक चीज़ों को भी कैसे समझ नहीं पाता है। और एक बात ये भी है कि अपने बड़ों और पूजनीयों की बात की अवगणना कभी नहीं करनी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि भगवान ही सबके करता है। इनकी इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। और ऐसी बहुत सी सीख है इस लीला में, पर आगे की सीख ढूंढना हम आप पे छोड़ते हैं। अगर आप इन्हीं लीलाओं को समय समय पर फिर से ध्यान से सुनोगे तो इनमें से अभी भी बहुत सारी सीखें और ज्ञान मिलता जाएगा, और जो भुला चुके हैं वो ज्ञान फिर से याद आ जाएगा। तो अभी एक बार फिर से ध्यान से इसको सुनो, और इस बार इस मन से सुनो कि इसमें से हमें जितनी सीखें निकाल सकते हैं उतनी निकालनी है और फिर हमें बतानी है। ठीक है रहस्य प्रभु, हम अभी इसको फिर से सुनते हैं और सीख निकाल कर लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।